सर, आई नो कि मुझे 2 दिनों में वापस ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, बट आई हैव अ रिक्वेस्ट टू मेक सर। सर, अगर आप मेरी लीव कुछ दिनों के लिए और एक्सटेंड कर दे तो सर, ड्यूटी वापस ज्वाइन करने की तो वैसे मेरी बहुत इच्छा है, लेकिन सर घर में जिम्मेदारियां कुछ ऐसी है कि मैं कंडीशन आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता सर। प्लीज सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। या गुड लक टू यू टू सर। अरे पापा, आप कब आए? लग रहा है सही वक्त पर आया हूं। आया तो था परेशानियों का बोझ लेकर, लेकिन फोन पर तुम्हारी बात सुनकर सारी परेशानी हो गया। मेरा यहां रहना बहुत जरूरी है पापा। मैं तो बस इतना जानता हूं कि मुझे यहां रहकर भी दुश्मनों से ही लड़ना है। फोन बज रहा है, फोन उठा। बॉम्बे से। हेलो तेरा बद्री चाचू। चाचू कैसे हैं? कैसी हो बेटे? हाँ आ चलो, ये पहले बीडी से बात करो। हेलो हेलो बीजी। चांदनी कैसी बच्ची तू? मैं बहुत मजे में हूँ बीजी। मैं और अमन अभी हिंदी फिल्म देख कर आ रहे हैं। अच्छा कौन सी? हम देख कर आए हैं आपके फेवरेट हीरो की फिल्म, शम्मी कपूर की। हाँ देख देख देख, मुझे दिल का दौरा फिर से पड़ जाए। अल्लाह, मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लग गई है। प्रणाम समझी जी। अरे भंडारे भंडारे का प्रणाम आपको। नमस्कार भंडारे साहब। नमस्कार। आज तो बड़ा भाग्यशाली दिन है हमारा, आप आए हैं। आइए आइए, तशरीफ रखिए। आज के दिन आपके प्रति हम बहुत क्रोधित हैं। क्या गलती होगी हमसे? केदारनाथ जी, हमें कुछ ऐसी बात का पता चला है जो बात आपने हमसे छिपाई है। जी मैं समझा नहीं। केदारनाथ जी, आपने हमें अंधकार में रखा, अच्छा नहीं किया। आखिर क्यों क्यों आपने ऐसा क्यों किया? जी वो क्या आप हमें अपना नहीं समझते? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भंडारे साहब। ऐसा कैसे सोच लिया आपने? सोचना पड़ेगा केदारनाथ जी। एक लड़का इस घर में घुसता है, तोड़-फोड़ करता है और आप ये बात नहीं छिपाते। किसकी बात कर रहे हैं? अभी आप बात को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं केदारनाथ जी। आप अच्छी तरह से जानते हैं मैं सोहेल की बात कर रहा हूँ। सोहेल, केदारनाथ जी, इस घर में मेरी एकलौती बेटी कदम रखती है। इस घर को मैं अपना घर समझता हूं। आइंदा ऐसी बातें आप अब छोटी छोटी बातों के लिए कैसे परेशान किया जा सकता है आपको? ये छोटी छोटी बातें नहीं है केदारनाथ जी। ये बात छोटी नहीं है। यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार मैं हूं। लड़के को दुश्मनी है मुझसे, और क्योंकि वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता इसलिए उसने यहाँ हमला किया, हम दोनों के संबंध को जानते हुए। छोड़िए ना, जाने दीजिए भंडारे साहब, जो हो गया सो हो गया। भंडारे ऐसी बातों से मैं उसे सीधे बात करूं, और इस बार उसका हाथ नहीं पड़ेगा। ऐसी हरकत वो दोबारा कर सकता। छोड़िए ना भंडारे साहब, शायद उसने ऐसा किया ही इसलिए कि वो आपकी नजर में आना चाहता था। ऐसे लोगों की तरफ तो मुड़कर भी नहीं देखना चाहिए। और फिर आपकी
बात का कोई असर ही नहीं पड़ा तो अपने आप चुप हो जाएगा। केदारनाथ जी, उसने भंडारे के समधी के घर पर हिम्मत तो उसने की। मैं चुप नहीं रहा। बात नोटिस की है? क्या? यहाँ की दुकानों के नाम कितने अजीब अजीब हैं। जैसे? जैसे वो रेस्टोरेंट जिसमें हमने खाना खाया था, केला पत्ता। हाँ। और वो जहाँ हमने आइसक्रीम खाई थी, ठंडा ठंडा। राइट, ठंडा ठंडा। वैसे जब नामों की बात चली रही है तो मैंने भी कुछ वक्त ज़ाया किया है नामों पर। जैसे शबाना, शबाना, सुसु, आबिदा। आबेदा। ओके। अच्छा, शाहीन कैसा लगा? शाहीन बहुत अच्छा है, लेकिन ये दुकान होगी किसकी? दुकानों के नाम नहीं है ये। निकाह से पहले तुम्हारा नाम चांदनी से शाहीन हो जाएगा। क्या हुआ? अरे तुम तो मुश्किल में पड़ गई। अरे बहुत आसान बात है। निकाह के वक्त मौलवी साहब तुमसे पूछेंगे तुम्हारा नया नाम लेकर शाहीन, क्या तुम्हें निकाह कबूल है? तुम्हें जवाब देना है हाँ, बस। निकाह से पहले मेरा अरे भाई, खुदा की इबादत करने वाले बंदे से तुम निकाह कर रहे हो, नाम के साथ साथ तुम्हारा मजहब भी बदलेगा। वैसा ही सब कुछ होगा जैसा हिंदुस्तान में होता है। हिंदू लड़की इस्लाम कबूल करती है और फिर निकाह, बस। इसमें तो सोचने की क्या बात है। चलो। चाय जी, चाय जी, गप्पू, गप्पू। अरे राजेश अंकल, मेरे शेर, कैसा? क्या हुआ आपको राजेश अंकल? ओ बेटा, ये कुछ नहीं, बस थोड़ी सी चोट लग गई। मम्मी मम्मी राजेश अंकल को चोट लग गई। अबे मम्मी सुन। मम्मी इधर देखो, राजेश अंकल को चोट लगी। अरे ये क्या हो गया? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। राजेश अंकल कैसे चोट लगी? बेटा, हमारा दुश्मनों के साथ झगड़ा हो गया। कौन जीता? कौन जीता? और कौन? गप्पू के अंकल। गप्पू, जाओ अंदर जाके अपने स्पेलिंग्स करेक्ट करो पहले। बेटे, तुम होमवर्क कर रहे थे? हाँ। तो पहले होमवर्क खत्म करो, मैं सारी कहानी उसके बाद सुनाऊंगा, ओके? ठीक है। चोट कैसे लगी? अरे ऐसे कोई बड़ी चोट नहीं है, बस मामूली सी खरोच है। पट्टियां तो अक्सर जख्म से ज्यादा बड़ी होती हैं। किससे मारपीट हुई? और किससे? सरहद पर पाकिस्तानियों से लड़ रहा था, घर लौटा हूं तो भी पाकिस्तानियों से लड़ रहा हूं। अमन का भाई सुहेल आया था मुझे मारने, उसी से हाथापाई हुई। उस दिन तुम अमन के दोस्तों की तरफदारी कर रही थी। सब मिले हुए, सुहेल, राहुल, सब एक जैसे हैं। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही। मैं चाहती थी कि ऐसा कुछ ना हो जिससे तुम्हें चोट पहुंचे। लेकिन शायद इस बार भी रब ने मेरी नहीं सुनी। वही हुआ जिसका डर था। सरोज, ये मामूली सी चोट है। लेकिन चोट तो है ना। मैं लस्सी लाती हूँ।
इस वहम में मत रहना कि तुम कुछ भी करोगे और तुम्हारे अब्बू आकर तुम्हें बचा लेंगे। मैंने कुछ गलत नहीं किया अब्बू। गलत नहीं किया तुमने? किसी शरीफ इंसान के घर जाकर पत्थर फेंकना, मारपीट करना गलत नहीं है। और जो मेरे साथ हुआ वो सही था। मतलब शरीफ इंसान वो लोग हैं, हम नहीं। मैं बस इतना जानता हूं कि कानून को तुम्हें अपने हाथों में नहीं लेना है, बस। वरना मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। मत करना तुम मुझसे कोई भी मदद की उम्मीद। नहीं करता हूं, मेरी मदद करने के लिए और भी हैं। खबरदार जो मुझसे इस तरह से बात की तुमने। क्यों इस तरह बहस किए जा रहे हैं आप? पहले से पूरी तरह ठीक तो हो जाने दीजिए। आप जाइए, मैं बात करती हूँ। ला, मैं दवा लगाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है मुझे झूठी हमदर्दी दिखाने की। मेरी हमदर्दी झूठी हो सकती है, मैं झूठी हो सकती हूँ, लेकिन ये दवा तो झूठी नहीं है। आओ बेटा। कहा ना, मैं अपनी देखभाल खुद कर सकता हूँ। जब पैदा हुए थे तब क्यों नहीं कहा कि मैं अपनी देखभाल खुद कर सकता हूँ? शायद ये भी कह देता अगर तुम मुझसे कह देती कि तुम हिंदू हो, मुसलमान नहीं। कह देती। अगर पैदा होते ही बच्चे माँ कहने के बजाय अपने मजहब को पुकारते तो जरूर कह देती। 24 साल लगे तुम्हें एक सच बताने को? 24 साल तक तुम झूठ बोलती रही, वो भी अपने बेटे से। कैसा है? फर्स्ट क्लास है। अभी डब्बा बंद कर दो, बहुत हो गया बस। भाई आज का खाना खाने के बाद तो तुमसे शादी करने का एक और बहाना मिल गया डार्लिंग। मैं पहले से बता रही हूँ, शादी के बाद खाना वाना नहीं बनाऊंगी मैं। तो क्या तू हवा खाएगी? क्यों? तुम हो ना। हाँ, मेरे को तो सिर्फ बॉयल अंडे आता है बनाने, बॉयल अंडे। हाँ, वैसे भी देखो ना, जेल जाने के बाद लोग दुबले पतले होकर बाहर निकलते, मेरा तो केस ही उल्टा है। कम से कम एक हफ्ते से इधर हूँ, 3 या 4 किलो बढ़ गया होगा मेरा। तुम भी ना कहीं भी खुश रह लेते हो। हाँ? अरे खुशी खुशी कुछ नहीं है, तुमको मालूम है एक्सरसाइज करना है मेरे को। शादी से पहले कम से कम 12 या 15 किलो कम करना पड़ेगा, नहीं तो तू तो पचक हो जाएगी। कोई जरूरत नहीं है, तुम ऐसे बहुत क्यूट हो। हाँ? हाँ। जेल जाने के बाद और भी क्यूट हो गया होगा ना। क्या हो गया? पता नहीं ये मुसीबत तुमने क्यों सर ले ली। अरे बाबा, ये मुसीबत नहीं है, ये मुसीबत नहीं है। देखो क्या है, प्यार में जब तक ये ऊपर नीचे उतार चढ़ाव ये सब नहीं होगा ना, तो ये लव स्टोरी कंप्लीट नहीं होता है। अब हमारा केस देख लो, एक दिन मैं आऊंगा, तुमसे कहूंगा मुझसे शादी करोगी, और तुम बिना शर्माए मुझसे कहोगी यस। कट्टू मंदिर स्वाहा, 6-7 बच्चे। हमारा केस औरों से बेहतर है। एटलीस्ट टेंशन तो नहीं है। ये 2 दिनों को मिलाने के पीछे कितनी मुसीबतें आ गई हैं। देखो तुम यहाँ जेल में सड़ रहे हो, वो दोनों पता नहीं कहाँ हैं। और वो तुम्हारा दोस्त, क्या नाम है उसका? सोहेल। हाँ, वो सोहेल, उसने जाके चांदनी के घर में तोड़फोड़ की। क्या? उसने चांदनी के घर पर क्या की? सिद्दीकी साहब, मुझे सिर्फ इतना बताइए कि सोहेल का आपके लोगों में वट कितना है? जी, लोगों को काफी उम्मीद है उससे। अगर इस वक्त उन्हें कोई अपना नजर आता है तो वो सोहेल है। सिद्दीकी साहब, आप तो जानते हैं अगर मैं उसे उठाना चाहूं तो यूं उठा सकता हूं, लेकिन इस वक्त मैं ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि इलेक्शन का वक्त है। इसका असर शीघ्र हमारी छवि पर गिरेगा, हमारे इमेज का सवाल है। जी आप बेफिक्र रहें, मैं खुद जाकर उसे समझाऊंगा। आपको उसे समझाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे समधी के घर इस तरह हमला करना हमसे दुश्मनी करने के बराबर है। साहब, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर सोहेल ने ऐसा किया क्यों। शायद उसे हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। जी बेवकूफ होगा उसे आपकी ताकत का अंदाजा। सिद्दीकी साहब, आप उस सोहेल को समझा दीजिएगा कि हम औरों की तरह 3 मौके नहीं देते, एक ही मौका देता। और अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो
कुचल कर रख दूंगा उसे। आप बेफिक्र हैं, वो समझ जाएगा सब। समझ जाएगा, और अगर नहीं समझा तो मुझे पता नहीं उसे कौन बताएगा। चलेगी। मुझे तुम पर भरोसा है, इसलिए मैं तुमसे ये सब बातें कर रहा हूँ, और मैं ये भरोसा रख रहा हूँ कि तुम ये बात अपने तक ही रखोगे। बाबा देखिए ना, कैसी मुसीबत आन पड़ी है हम लोगों के सर पर। हर वक्त डर लगा रहता है, अजीब अजीब ख्यालात आते रहते हैं। मेरा अमन खैरियत से तो होगा ना? अल्लाह अल्लाह। अमन अमन अपने प्यार की पनाह में। जैसे अमन का दिल साफ है, ऐसे उस लड़की का दिल भी पाक है। अल्लाह ने एक दूसरे के लिए उन्हें बनाया है। ये तो सब तकदीर का खेल है बेटी। बाबा, मेरा अमन घर वापस लौट कर तो आएगा? आएगा, जरूर आएगा, लेकिन अपनी मोहब्बत से जुदा होना पड़ेगा। कोई जिंदगी से हाथ धोलेगा, कोई आंसू बहाएगा। दुनिया वालों की साजिश और नफरत का शिकार एक और प्यार बन जाएगा। निकाह से पहले तुम्हारा नाम चांदनी से शाहीन हो जाएगा। खुदा की इबादत करने वाले बंदे से तुम निकाह कर रहे हो, नाम के साथ साथ तुम्हारा मजहब भी बदलेगा। निकाह के वक्त मौलवी साहब तुमसे पूछेंगे तुम्हारा नया नाम लेकर शाहीन, क्या तुम्हें निकाह कबूल है? जी कबूल है। अमन मलिक वल सरफराज मलिक, तुम्हें चांदनी बीबी के साथ निकाह कबूल है? कबूल। क्या बात है चांदनी, जब से हम बाजार से लौटे हैं तुमने एक लफ्ज भी नहीं कहा। मेरी किसी बात का बुरा लगा तुम्हें? अमन, जो तुमने कहा मुझसे नहीं हो सकेगा। मतलब? अमन, ना तो मैं अपना नाम बदल सकती हूँ और ना था। अरे तुम्हें क्या लगता है निकाह के बाद मैं तुम्हें शाहीन कह के पुकारने लगूंगा? मेरे लिए तो तुम चांदनी हो और चांदनी ही रहोगी। तो फिर ये नाम और धर्म को बदलने की बात क्यों? क्योंकि ऐसा किए बगैर तुम्हारा और मेरा निकाह नहीं हो सकता। चांदनी तुम्हें तो पता ही होगा, अगर हम अपने मजहब के बाहर किसी से निकाह करना चाहें तो ऐसे निकाह की इजाजत हमें सिर्फ तब है जब लड़की इस्लाम कबूल करे। मैं वो सब नहीं जानती हूँ। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ना कि तुम्हारे धर्म से। जाहिर है चांदनी, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मेरी शख्सियत में मेरा मजहब भी शामिल है। तुम भी तो मुझसे पूरी तरह मोहब्बत करते हो। मैंने तो तुमसे कभी नाम या धर्म बदलने को नहीं कहा। अब तुम बिना वजह की बहस कर रहे हो, और ऐसा भी नहीं है कि इस बात को सिर्फ हम पाकिस्तानी मानते हैं। दुनिया का कोई मुसलमान अगर अपने मजहब के बाहर निकाह करना चाहे तो उसे भी वही करना पड़ेगा जो मुझे करना पड़ रहा है। करना पड़ता होगा, लेकिन ये मुझे मंजूर नहीं है। चांदनी, मैं सच कह रही हूँ, मैं अपनी पहचान खोकर